देखिए, शाहजहां की मृत्यु के बाद में उनका जो पुत्र है वो औरंगजेब शासक बना 1658 में। कब बना? 1658 में। और 1707 तक इन्होंने शासन किया। 1707 तक इन्होंने शासन किया। ये एक कट्टर मुस्लिम शासक था जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। एक कट्टर मुस्लिम शासक था जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने कई हिंदू जो मंदिर वगैरह थे उनको उन्होंने तोड़वाया। इन्होंने अकबर के समय जो जरोका प्रथा थी उनको इन्होंने बंद कर दिया। और साथ ही साथ हिंदुओं पर अकबर ने जो जजिया कर हटाया था वो वापस औरंगजेब ने लागू कर दिया। एक धार्मिक कर है जजिया। कौन सा कर है? जजिया एक धार्मिक कर है। तो औरंगजेब ने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया। एक कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के अंदर शिवाजी की बढ़ती हुई जो शक्ति है उनको रोकने के लिए आमेर के शासक जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने 1665 में, जयसिंह ने 1665 के अंदर आखिरकार शिवाजी जी को संधि के लिए विवश किया। और 1665 के अंदर शिवाजी और जयसिंह यानी आमेर के जो शासक है, कहाँ के शासक थे ये? आमेर के शासक जयसिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि हुई 1665 में, जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि। कई बार सवाल आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। किसके मध्य हुई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। शिवाजी और जयसिंह के मध्य। हालांकि इसके बाद में शिवाजी को औरंगजेब ने अपनी कैद में बंद कर दिया था, लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई के साथ में वो कैद से भागने में भी कामयाब रहे। और आखिरकार 1707 के अंदर औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। तो अब हम आगे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप। देखिए, मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप, जिनका जन्म विक्रम संवत 1597 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, कब? विक्रम संवत 1597 में, विक्रम संवत 1597 के अंदर इनका जन्म हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल को उस दिन तृतीया थी और वार था रविवार। कौन सा वार था? रविवार। उस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 19 मई 1540 को। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार 19 मई 1540 को
महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह क्या था? उदय सिंह। पिता का नाम था। माता पाली के जो सोनगरा है उनकी पुत्री जिनका नाम है जयवंता बाई। माता का नाम है जयवंता बाई। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई। इनकी कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 19 मई 1540 को। एक महान शासक थे, लेकिन इनकी पिता की मृत्यु होने की वजह से, उदय सिंह की मृत्यु होने की वजह से महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। 32 वर्ष की आयु के अंदर इनके पिता की मृत्यु हो गई। कितनी उम्र में? 32 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। और उस दिन होली का त्योहार था। उस दिन होली का त्योहार था और होली के त्योहार के दिन महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु हो गई। होली के दिन ही मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। महाराणा प्रताप एक महान शासक था। 1570 में, देखिए ध्यान दे, 1570 में अकबर नागौर दरबार में आया था। कौन से दरबार में? नागौर दरबार में जब वो आया तो वहाँ आसपास के जो सारे शासक थे वो नागौर दरबार में गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने वहाँ जाने से मना कर दिया। तो अकबर महाराणा प्रताप को भी अपने कब्जे में करना चाहता था। इसके चलते महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने अपने कई दूत महाराणा प्रताप के पास में भेजे। सबसे पहले अकबर ने अपना दूत जलाल खां को भेजा। (1572) में, लेकिन महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा। जब जलाल खां महाराणा प्रताप को नहीं समझा पाया तो अगले ही वर्ष महाराणा प्रताप के पास में अकबर ने मानसिंह को भेजा। 1573 में, लेकिन मानसिंह भी महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा। इसके बाद में मानसिंह के पिता भगवान दास को भेजा गया और अंत में टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास में समझाने के लिए भेजा, लेकिन चारों ही जो है महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। इसके चलते आखिरकार अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ 1576 में। कब हुआ? 1576 में 18 जून
1576। देखिए 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसको हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी। कई बार सवाल आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 में। किसके मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ। तो देखिए 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो सेनापति था, जिसका नाम है मान सिंह, यानी आमेर के शासक मान सिंह अकबर की सेना का सेनापति था, और महाराणा प्रताप, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर मुगलों की तरफ से 2 हाथी गजराज और गजमुक्ता ने भाग लिया। देखिए 2 हाथी, जिसका नाम है, एक का नाम है गजराज और दूसरे का नाम है गजमुक्ता। देखिए 2 हाथी है, एक का नाम है गजराज और दूसरे का नाम है गजमुक्ता। इन्होंने भाग लिया, जबकि महाराणा प्रताप की ओर से 2 हाथी है, एक का नाम है पूर्णा और दूसरे का नाम है राम प्रसाद। कई बार सवाल आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मुगलों की तरफ से 2 कौन से हाथी थे जिन्होंने भाग लिया? एक का नाम है गजराज है, दूसरे का नाम है गजमुक्ता। और महाराणा प्रताप की तरफ से जो भाग लेने वाले हाथी थे, एक तो पूर्णा और दूसरा है राम प्रसाद। हालांकि इस युद्ध के अंदर राम प्रसाद को मुगल सेना ने अपनी कैद में ले लिया था, जिसके बाद में अकबर ने इसका नाम राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद कर दिया। मान सिंह हाथी पे सवार था, इस हाथी का नाम था मर्दाना। देखिए जिस हाथी पे मान सिंह सवार था, उस हाथी का नाम था मर्दाना, जबकि महाराणा प्रताप घोड़े पे सवार थे, उस घोड़े का नाम था चेतक। उस घोड़े का क्या नाम था? चेतक। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। चेतक महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है, वो मर्दाना हाथी पे जो है चढ़ गया था, लेकिन मर्दाना हाथी की सूंड पर जहरीले खंजर लगे होने की वजह से चेतक की जो एक टांग है वो कट गई, और टांग कटने की वजह से चेतक युद्ध के मैदान में घायल हो गया। और घायल चेतक को महाराणा प्रताप वहाँ से युद्ध मैदान से बाहर ले गए, लेकिन बलिचा नामक स्थान पर, कौन सा स्थान? बलिचा नामक स्थान पर एक नाले को पार करते हुए चेतक जो घोड़ा है वहीं खत्म हो गया। आज भी चेतक का वहाँ स्मारक बना हुआ है। इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन जो राजधानी है उस चाउंड को बनाया। कई बार सवाल आता है कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन जो राजधानी है वो कौन सी थी? चावंड। चावंड को उन्होंने अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया और लगातार उन्होंने मुगलों से प्रतिरोध किया। हालांकि एक मान जो शासक था वो 1597 में चावंड में धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाते समय उनके सीने में लगने की वजह से एक महान जो शासक है उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ में ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। कल हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।